अष्टादश श्लोक की गीता जी में 15वां गीता मंत्र 15वें अध्याय का 8वां श्लोक। शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधानि वास्यात्। जीवात्मा छोड़ इस देह को जब नए तन में प्रवेश करता है तब शुभाशुभ कर्म साथ ले जाए वो वायु जो ले जाती है गंध को। शरीर मिला है, सदा रहने के लिए नहीं मिला। ये निश्चित है कि एक दिन जन्म हुआ है तो मृत्यु भी होगी ही होगी। शरीर आया है, शरीर जाएगा भी। 5 तत्वों से बना है, शरीर 5 तत्वों में मिल जाएगा। शरीर की मुक्ति वहीं हो जाएगी। आत्मा नित्य मुक्त है, शुद्ध बुद्ध है। उसका जन्म ही नहीं, न जायते म्रियते वा कदाचित। उसका जन्म ही नहीं तो मृत्यु का कोई प्रश्न ही नहीं। हाँ, समस्या जीव की है। आप सोचें, कौन है जो सो जाने पर रात स्वप्न की नई सृष्टि कर लेता है? कौन है जब हम बैठना चाहते हैं ध्यान में लेकिन विचारों की ऊहापोह में उलझ जाता है या उलझा देता है? कौन है जो बैठे बैठे में यहाँ तहाँ वहाँ वृत्तियों की अधीनता, विकारों विचारों की अधीनता में उलझ जाता है? और कौन है जो देह त्याग के बाद इस देह को छोड़कर आगे अगली यात्रा में निकल जाता है? वो है जीव। वस्तुतः और मूलतः ये जीव है परमात्मा का अंश। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। या तो ये परमात्मा का अंश परमात्मा का ही बन करके रहता, तब निश्चित था ईश्वरीय भाव से में रहते रहते शरीर छूटता तो जीव भी उसी भाव के अनुसार, क्योंकि यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम, जिस जिस भाव का स्मरण करते हुए जीव देह त्याग करता है आगे उसी उसी भाव को प्राप्त होता है। तो ईश्वरीय भाव में होता तो निश्चित था कि ईश्वरीय भाव में ही रमण करता और ईश्वर में ही एकाकारिता हो जाती। लेकिन न रमण करके जब संसार के विषयों में ही जीव इधर उधर इंद्रियों का आश्रय लेकर अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते, विषयों के में रमण करने लगता है इंद्रियों के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं फिर उसका प्रभाव भी अंदर पड़ेगा, संस्कारों का संचय होगा। कुछ शुभ करेगा तो शुभ संस्कार अंदर संचित होंगे, अशुभ करेगा तो अशुभ संस्कार अंदर संचित होंगे। और जब शरीर छूटेगा तो जीव निकलेगा बाहर। कैसे निकलेगा, क्या लेकर निकलेगा? कई बार कुछ लोग ऐसे प्रश्न करते हैं कि परमात्मा को कहाँ ज्ञात, और कैसे परमात्मा हिसाब लगाता होगा कि किसी के अच्छे कर्म या बुरे कर्म, परमात्मा कहो या धर्मराज, कुछ भी कहो, कैसे हिसाब लगता होगा अच्छे और बुरे कर्मों का? वस्तुतः जैसे घर में एक बिजली का मीटर लगा होता है, हमने कितनी बिजली का प्रयोग किया है, उसकी प्रतिक्रिया रीडिंग के रूप में उस बिजली के मीटर में आती रहती है। और वो रीडिंग देख कर के घर में बिल आ जाता है कि इतनी बिजली जलाई है, इतनी बिजली का उपयोग किया है, ये बिल आपके सामने है, इसका भुगतान करना है। बिल्कुल ऐसे ही ये हमारे भीतर का जो अंतःकरण है ये उस मीटर की तरह है। जो जो कर्म हम करते रहते हैं, जितना जितना उसकी प्रतिक्रिया हमारे अंतःकरण में संचित होती रहती है, संस्कारों के रूप में, विचारों विकारों के रूप में। और उसी के अनुसार जैसे रीडिंग करके बिल आ जाता है,
ऐसे उन्हीं संचित संस्कारों के अनुसार ही जब जीव निकलता है तो परिणाम का बिल हमारे सामने होता है। अच्छा किया है तो अच्छा, नहीं किया तो वैसा। और इसके लिए गीता ने एक दृष्टांत दिया, बड़ा सरल सा प्रयोग है। कोई वायु का झोंका आया, कहीं किसी गंदगी के ढेर के साथ स्पर्श करके आगे निकला। यद्यपि वायु में सुगंध या दुर्गंध नहीं है, वायु सामान्य है। गंदगी के ढेर से लग के आगे गया वायु का झोंका, तो लगने लगा कि वायु बहुत दुर्गंधित है। क्यों? गंदगी के ढेर से स्पर्श करके आगे निकली। कहीं कोई फूलों की बगीची, फूलों की वाटिका, वहाँ से वायु ने स्पर्श किया, आगे निकली, तो एकदम लगा कितनी सुगंधित सुवासित वायु है। वायु न सुगंधित है न दुर्गंधित है। गंदगी के ढेर से स्पर्श करके आगे गई दुर्गंध, सुगंध युक्त स्थान से स्पर्श करके आगे गई, सुगंध आने लगी। बिल्कुल यही स्थिति दृष्टांत के साथ गीता ने समझाई कि जीव या तो सत्कर्मों की सुगंध लेकर के बाहर निकल जाता है या दुष्कर्मों की दुर्गंध लेकर के बाहर निकल जाता है, और उसी के अनुसार आगे परिणाम सामने आता है। ये निश्चित है कि लौकिक रूप में जो मिला है, जो भी पास है, शरीर भी यहीं छूटना है, कोई विकल्प नहीं इसमें। कोई कुछ भी कर ले, कुछ भी नहीं चलने वाला। जब समय आता है तो शरीर भी छूटना है, और जब शरीर छूटता है तो जो भी शरीर के साथ संबंधित है वो क्योंकि यहीं का है, यहीं से है, यहीं तक है। संबंध जितने हैं शरीर के हैं, शरीर से हैं, शरीर तक हैं। शरीर के छूटते ही वो भी सब यहीं के यहीं छूट जाते हैं। इसलिए प्रेरणा लेने की बात है, अपने मन को समझाने की बात है। मेरे मन, लाया क्या था, ले जाएगा क्या? यहीं मिला है, यहीं के लिए मिला है। बस इतना ध्यान कर ले, जिससे मिला है उस सत्य को, उस परमात्मा को आधार मान करके जीवन में जितना हो सके कुछ सत्कर्म कर ले, कुछ सद्विचारों का संचय कर ले, कुछ सद्कर्मों की पूंजी इकट्ठी कर ले। और जब ये पूंजी इकट्ठी होगी तो निश्चित ये कल्याण का माध्यम बनेगी। तो गीता का ये श्लोक एक वैचारिक प्रेरणा है, परलोक को सामने रखकर लोक बनाने की प्रेरणा है। देह त्याग के बाद की स्थिति को सामने रख करके जब तक शरीर है उस स्थिति को एक सुंदर सुव्यवस्थित बनाने की ये एक प्रेरणा है। और ये बात कहते हुए कि जब एक दिन निश्चित है जाना है, सब कुछ छोड़कर जाना है, तो आओ कुछ निश्चय कर लें जीवन में कुछ अच्छी कमाई करने का, कोई पुण्य कमाई करने का, कोई सत्कर्मों की कमाई करके जीवन की यात्रा में आगे बढ़ने का। जियो गीता के ऐसे ऐसे आह्वान को साथ लेकर के कि गीता पढ़ो, हर क्षेत्र में अच्छे ढंग से आगे बढ़ो। जय श्री कृष्ण। जियो गीता के संग, सीखो जीने का ढंग।